स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और शिक्षक भर्ती की जो द्वितीय काउंसलिंग है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है जिन्होंने, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार शिक्षा विभाग की भर्ती से संबंधित जानकारियाँ आ रही हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS की। और EWS के राजपत्र के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि 50% की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वर्ग 1 और वर्ग 2 में, और आगे आने वाली जो भर्ती होगी वर्ग 3 में, सभी में 60% से घटा करके 50% कर दिया गया है। तो इसके संबंध में भी राजपत्र जारी किया जा चुका था, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि जो पोर्टल है वो द्वितीय काउंसलिंग के लिए खोल दिया गया है और जितने भी कैंडिडेट्स पात्र हैं 2018 के, सभी को प्रोफाइल पंजीयन करना है और डॉक्यूमेंट्स का अपलोडेशन करने का कार्य करना है, चाहे वह वेटिंग में हैं या नहीं है, केवल अर्ह हैं उन सभी को। क्योंकि दोस्तों मेरिट लिस्ट और जो प्रावधिक चयन सूची है और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची है वो बाद में जारी की जाएगी। चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और EWS के संबंध में किस प्रकार से राजपत्र जारी किया गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में ये जो उपनियम दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत 50% की सीमा कर दी गई है 60% से घटाकर, यानी कि अब 75 अंक पर ही उनको अर्ह माना जाएगा, उनको पात्र माना जाएगा। पहले ये सीमा जो थी वह 90 की थी, अब इसको घटा दिया गया है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो थोड़ी सी और जानकारी है कि किस प्रकार से दस्तावेजों के अपलोडेशन के नियम जारी किए गए हैं। तो देखें आप, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश कि अनारक्षित यानी कि UR प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तथा जिन्होंने जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करेंगे। यानी कि जितने भी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी हैं सभी को दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बाद में ही उनकी मेरिट सूची के आधार पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों में भर्ती नियम 2018 एवं इसके संबंध में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार प्रवर्गवार यानी कि संवर्गवार उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन का जो पोर्टल है trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध होगा। और वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण भी इसी पोर्टल पर शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा, शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ से काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से पद आ रहे हैं, कितनी संख्या में पद आ रहे हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा, यानी कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस दिनांक की स्थिति में क्लियर होना चाहिए, उसको योग्य होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन कराना चाहते हैं वे अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि DEO से संपर्क करें। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न है। चलिए थोड़ा सा और नोट देख लेते हैं। मैं आप लोगों को दस्तावेजों की सूची बताऊं उसके पहले कि 1 दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्राथमिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं उन्हें भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे, यानी कि दस्तावेज अपलोडेशन का कार्य सभी व्यक्तियों को करना अनिवार्य है। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो OBC का आरक्षण का मामला है 13 और 14% में बटा हुआ है। तो माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक की सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे और शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा, यानी कि संयुक्त रूप से काउंसलिंग इस बार की जाएगी। जैसा कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, अलग अलग काउंसलिंग हुई थी, यहाँ पर दोनों की बात की गई है। तो ज्वाइंट काउंसलिंग आप इसको मान करके चलें। चलिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के हेतु जो सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो इस प्रकार हैं कि जन्मतिथि के लिए 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची जिसमें भी जन्मतिथि हो, स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों में अथवा प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची,
स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपाधि के दोनों वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी SC, ST, OBC, EWS से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अथवा नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, तो दोस्तों डिजिटल चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक अनुभव के संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता अथवा भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी वैध नवीन प्रमाण पत्र, B.Ed की अंक सूची सभी सेमेस्टर व वर्षों की, और आयु सीमा से छूट संबंधी प्रमाण पत्र जो भी सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा बना होना चाहिए। और उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र लगेगा। नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम प्रकाशन की तिथि से। तो माध्यमिक शिक्षक पद की बात कर लें तो वहाँ पर भी जनतिथि के लिए 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची, स्नातक के लिए तीनों वर्ष सेमेस्टर, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले SC, ST, OBC, EWS के लिए प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी स्थायी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक है, B.Ed की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, और DLED की अंक सूची समस्त सेमेस्टर की लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि B.Ed और DLED दोनों की अंक सूची यहाँ पर मान्य की जा रही है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है सभी अर्ह कैंडिडेट्स को। आयु सीमा के संबंध में छूट का जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में बात करते हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा, और साथ में उपनाम परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र यानी कि गेजेट, नाम एवं उपनाम दोनों में परिवर्तन की जो स्थिति बनेगी राजपत्र में, तो उसको परिवर्तित नाम के प्रकाशन की जो प्रति है वह लगाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड किए जाएंगे सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, और आगे जो भी जानकारी होगी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें, और डिजिटल सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो वह भी बनवा लें, दस्तावेज सत्यापन के समय काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।